क्या ईरान की फ़ज़ाई हदूद अब नाकाबिल तस्ख़ीर हो गई है? चैन ने HQ-9B सिस्टम्स फराहम कर दिए। 12 रोज़ा इसराइल ईरान जंग के बाद, जिसका इख्तिताम 24 जून 2025 को हुआ, ईरान ने अपनी तबाहशुदा फ़िज़ाई दिफ़ाई सलाहियत को फ़ौरी बहाल करने के लिए इक़दामात तेज़ कर दिए हैं। इस बहाली में एक ज़बरदस्त पेशरफ्त चैन की तरफ से फराहम करदा HQ-9B जदीद मिज़ाइल दिफ़ाई निज़ाम है, जिसने तेहरान और बीजिंग के दरमियान दिफ़ाई ताल्लुकात को नई जहत दी है। ज़राए के मुताबिक ये जदीद सिस्टम्स तेल के बदले हथियारों के मुआहदे के तहत फराहम किए गए, जो न सिर्फ अमरीकी पाबंदियों से बचाव का एक हरबा है, बल्कि ख़ित्ते में फ़िज़ाई हमलों का मुअस्सिर जवाब देने के लिए ईरान की सलाहियत को मज़बूत बनाता है। HQ-9B सिस्टम क्या है? ये निज़ाम चीन के दिफ़ाई इदारे CPMIEC ने तैयार किया है, जिसकी बुनियाद रूसी S-300 पर है, मगर इसमें चीनी रेडार, सॉफ्टवेयर और अमरीकी व इसराइली टेक्नोलॉजी के असरात भी शामिल हैं। ये निज़ाम 260 किलोमीटर तक रेंज रखता है और 27 किलोमीटर की बुलंदी पर अहदाफ को निशाना बना सकता है। इसमें HT-233 फ़ीज़ड एरे रेडार नस्ब है, जो 360 डिग्री ज़ाविये से निगरानी करता है, बैक वक्त 100 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है और 6 से 8 अहदाफ पर एक साथ हमला करने की सलाहियत रखता है। अगरचे ये निज़ाम अभी तक किसी बराह रास्त जंग में इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन चीनी मशक़ों में इसकी सलाहियत स्टेल्थ तैयारों और तेज़ रफ्तार मिज़ाइलों के ख़िलाफ़ मुअस्सिर देखी गई है। ईरान क्यों HQ-9B की तरफ गया? हालिया इसराइल ईरान जंग में ईरान के दिफ़ाई निज़ाम को भारी नुकसान पहुंचा। इसराइली स्कैल्प क्रूज़ मिज़ाइल्स, ब्राह्मोस मिज़ाइल्स और हारब ड्रोन्स ने ईरानी दिफ़ा की कमज़ोरी को बेनकाब कर दिया। ईरान के पास मौजूद S-300 सिस्टम्स इन हमलों के ख़िलाफ़ मुअस्सिर साबित न हो सके। इस नाकामी के बाद ईरान ने एक ज़्यादा ताकतवर और जदीद निज़ाम की तलाश शुरू की, जिसमें HQ-9B सरफ़हरिस्त रहा। ये सिस्टम्स अब ईरान के हसास जौहरी और अस्करी मकामात के करीब तनसीब किए जा रहे हैं, ताकि दिफ़ा को ज़्यादा तहदार बनाया जा सके। चीन और ईरान की स्ट्रैटेजिक गठजोड़ लिए मुआहदा सिर्फ हथियारों की खरीदारी तक महदूद नहीं, बल्कि चीन और ईरान के दरमियान एक मजबूत दिफाई इत्तेहाद का मज़हर है। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार है और माजी में भी उसे HY-2 मिज़ाइल्स और HQ-9 के इब्तदाई मॉडल्स फराहम कर चुका है। 1980 की दहाई में ईरान ने शुमाली कोरिया के ज़रिए सिल्क वर्म मिज़ाइल हासिल किए थे। 2010 की रिपोर्ट्स में भी HQ-9 की इब्तदाई फराहमी का जिक्र मौजूद है। अब दोनों ममालिक पाबंदियों से बचने के लिए खुफिया तिजारती रास्तों से लेन देन कर रहे हैं, जिनमें मलाइशिया जैसे ममालिक का किरदार अहम है। चीन की हिकमत अमली ये है कि वो ईरान को अमरीकी और इसराइली असर व रसूख के ख़िलाफ़ एक तज़वीराती क़ुव्वत के तौर पर इस्तेमाल करे, जबकि साथ ही वो ईरान के ख़ाम तेल तक रसाई बरकरार रखे। मगर कुछ सवालात बाकी हैं। अगरचे HQ-9B तकनीकी तौर पर जदीद है, लेकिन इसकी असल अफादियत मैदान जंग में जांची जाएगी। 2006 में पाकिस्तान में ये सिस्टम उस वक्त ज़ेरे सवाल आ गया जब वो ना तो भारतीय हमले रोक सका, ना ही ईरानी हमलों को। ईरान को अब ये चैलेंज दरपेश है कि वो अपने मौजूदा रूसी, चीनी और मकामी दिफाई निज़ामों में इस नए सिस्टम को कैसे मरबूत करे। अमरीका और उसके अरब इत्तेहादी इस पेशरफ्त से बाखबर हैं और ख़ित्ते में ताकत के तवाज़ुन पर इसके असरात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। इसराइल पहले ही ये इशारा दे चुका है कि वो ईरान के मिज़ाइल और जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाने के लिए मज़ीद हमले कर सकता है, जो HQ-9B की सलाहियत को जल्द ही आजमाइश में डाल सकते हैं। आलमी असरात। ईरान का ये इक़दाम न सिर्फ इसकी दिफाई सलाहियत में इजाफ़ा करता है, बल्कि मशरिक़ वस्तीज़ में चीन के असर व रसूख को भी ज़ाहिर करता है। अब चीन रूस के मुकाबले में मशरिक़ वस्तीज़ की असलहा मार्केट में अहम खिलाड़ी बनकर उभरा है। HQ-9B अब तक मिस्र, पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान जैसे ममालिक भी हासिल कर चुके हैं, जो ये ज़ाहिर करता है कि चीन की असलहा बरामद पॉलिसी मग़रिबी ममालिक की पाबंदियों से कहीं ज़्यादा लचकदार है। HQ-9B ईरान की दिफाई हिकमत अमली में एक फ़ैसला कुन इजाफ़ा है। ये निज़ाम ईरान को एक बार फिर ख़ित्ते में काबिल ज़िक्र फ़िज़ाई दिफ़ा फराहम कर सकता है, बशर्ते कि इसे मौसर अंदाज में मरबूत और ऑपरेशनल बनाया जाए। आने वाले महीने बताएंगे कि ये चीनी निज़ाम क्या वाकई ईरान को महफूज बना सकेगा या सिर्फ एक अलामती क़ुव्वत साबित होगा।